नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहा हूं जो कि बीटी यूपी की तरफ से जारी किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पॉलीटेक्निक सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाएं जो जुलाई 2021 में होनी थी किसी वजह से एक्सटेंड कर दी गई या कहिए पोस्टपोन कर दी गई। तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो उसमें परीक्षाएं आपकी होनी हैं। तो वो परीक्षाएं जो होनी है, तो परीक्षा जो फॉर्म भरे गए थे छात्र छात्राओं द्वारा, उसमें यदि कोई त्रुटियां हैं तो उनको संशोधन हेतु बीटी यूपी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। तो वो जो परीक्षा फॉर्म है उनका संशोधन यूराइज पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो वो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म में संशोधन कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का संशोधन किया जा सकता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लेटर जारी हुआ है बीटी यूपी की तरफ से, उस लेटर में क्या लिखा है। तो इस लेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है कि जो छात्र छात्रा हैं वो स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे यूराइज पोर्टल पर। उसके बाद एग्जामिनेशन टैब दिया होगा, उसमें एग्जाम फॉर्म होगा लिंक, उस पर जब क्लिक करेंगे तो छात्र छात्राएं अपनी समस्त जो सूचनाएं, समस्त सूचनाओं में आपका जो आएगा जेंडर आप परिवर्तित कर सकते हैं, कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, जन्म तिथि में, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में। यदि इनमें कोई संशोधन है तो छात्र छात्राएं ये संशोधन कर सकते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का है, क्योंकि जो आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होनी है, तो ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होने वाली परीक्षाओं में जो आपका ओटीपी है या पासवर्ड है ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ही प्रेषित किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें अपडेट होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें दी गई हैं आप उनको भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए लिखा हुआ है लेटर में कि यदि किसी कोई छात्र ऐसा है जिसमें फ़ोटो और उसका सिग्नेचर किसी और स्टूडेंट का अपलोड हो गया है किसी वजह से, ज़्यादातर छात्र साइबर कैफ़े के पास जाते हैं या किसी और को ये काम दे देते हैं करने के लिए, तो वो दूसरे की फ़ोटो और साइन अपलोड कर देते हैं। यदि ऐसी कोई त्रुटि है तो छात्र छात्राएँ अपने लॉगिन से इसको नहीं संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी संस्था में संपर्क करके सूचित कर दीजिए, तो वहाँ से आपका रीसेट कर दिया जाएगा परीक्षा फॉर्म। तो आप फोटो और सिग्नेचर फिर स्टूडेंट अपने लॉगिन से अपलोड कर सकता है। रीसेट करने के बाद जब संस्था की तरफ से जो एसयू लॉगिन होता है वहाँ से रीसेट होगा फॉर्म आपका, तभी आप अपना सही फोटो और सही सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें यह भी लिखा है कि 3 दिवस के अंदर आपको ये कार्य कराना है। यानी आज जैसे 5/8/2021 यानी 5 तारीख का ये लेटर जारी हुआ है, तो 3 दिवस के अंदर यानी 8 तारीख के पहले पहले ये सारे संशोधन आपको कर लेने हैं या फिर संस्था के माध्यम से इसको करवा लेना है। तो ये संशोधन छात्र छात्राएं कैसे कर सकते हैं ये हम आगे इस स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, जो यूराइज पोर्टल का आपका लिंक आपको पता है uraj.up.gov.in, इस पर जब आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपका डिस्प्ले दिखाई देता है जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन में जब आप जाएंगे तो यहाँ एंटर यूराइज आईडी यूजर नेम, अपना यूज़र आईडी आपका पता है उसको आप एंटर कर देंगे। एंटर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। और यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने के पश्चात आपका इस तरीके का पोर्टल सामने दिखाई देता है, जिसमें माई प्रोफाइल, यहाँ लॉग आउट है। यहाँ बाएं साइड जो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन ये दिख रही है आपकी, ये वाली, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और न्यू करके आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपका इस तरीके से डिस्प्ले दिखाई देता है पोर्टल जब आप अपना लॉगिन कर लेते हैं अंदर, स्टूडेंट जब अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे इस एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड है। तो जब जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए, ये आप देखिए एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन न्यू करके आ रहा है। तो इस पर ये एरो का साइन पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम फॉर्म लिख कर आ जाएगा ये नीचे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो एग्जाम फॉर्म आएगा। इस एग्जाम फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस एग्जाम फॉर्म में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखिए सारा चीज़, संस्था का नाम लिखा होगा, आपका सेमेस्टर लिखा होगा, और यहाँ ये देखिए सारी चीज़ें, जैसे इनरोलमेंट नंबर आपका आएगा, नेम आपका आ रहा होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो ये चीज़ें पहले से प्री फिल्ड होंगी, इनमें इस समय संशोधन नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संशोधन किस में हो रहा है, इसके नीचे की जो सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका अपने आप वो कैलेंडर खुल जाएगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका ईयर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ का मंथ कौन सा है और डे कौन सा है, वो सेलेक्ट आप
चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे किसी का जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है या माइनॉरिटी है, जो भी कैटेगरी है, अगर गलती से गलत कोई आपका हो गया है तो उसको आप सही कर लीजिए। जेंडर आप मेल फीमेल का, कई बच्चों का गलती से मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो गया तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। ईमेल और आईडी बिल्कुल करेंट आपकी जो चल रही है, जो आपका कार्य कर रही है, एक्टिव है पूरी तरीके से, वही मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है और ईमेल आईडी आपको वही अपडेट करनी है। यदि पहले से आपका सही अपडेट है, ईमेल आईडी एक्टिव है, आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के उसको चेक कर लिए हैं, मोबाइल नंबर आपका अपडेट है, उसमें पासवर्ड ओटीपी आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, सारा चीज़ सही है, तो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि एक्टिव नहीं है, उस समय गलती से आपने मोबाइल नंबर और ईमेल गलत एंटर कर दिए थे, तो उनको आप जरूर संशोधित करा लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि परीक्षा के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ऑनलाइन परीक्षा होनी है तो उसका पिन, ओटीपी के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है या जो भी लिंक है वो सारा आपको इस ईमेल आईडी में, और ये आपका जो मोबाइल नंबर है आपका रजिस्टर्ड, उसी में आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर आप लोग अपडेट कर लीजिए। जब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या जो भी संशोधन करना है, जब आप सारा कर देंगे तो ये देखिए अपडेट का बटन है, ये देखिए हर एक रंग से अपडेट लिखा हुआ है। तो इस बटन पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा आप संशोधित कराना चाहते हैं वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा। अब उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको दिखाया है वो पूरी प्रक्रिया जो आपको मैंने बताई है, उसके माध्यम से आप आसानी से अपना परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको आप गोपनीय रखिए, अपने पास रखिए। पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए और उसको याद रखिए ताकि भूलने ना पाए। और यदि आप पासवर्ड, आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है तो वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही उसका लिंक प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखिए, तभी रीसेट हो पाएगा। यदि फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो संस्था से संपर्क करके फॉर्म को रीसेट आप करा सकते हैं और नए सिरे से आप अपना जो भी प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। परीक्षा की तैयारी के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसा कि पत्र में जिक्र किया गया है कि जो परीक्षा करवाने की कार्रवाई है वो जो बीटी लेवल पर वो प्रचलित है। शीघ्र ही आपकी परीक्षाएं संचालित कराए जाने के संबंध में नोटिस आ जाएगा, आपको टाइम टेबल प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, पढ़ाई आप नियमित रूप से करते रहिए और जो भी